Welcome back. In this video we are going to understand about the formulas of stress distribution chapter. Okay, stress distribution जो चैप्टर है उसको हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इसके जो फार्मूलेस हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलेस हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो भी गेट के रिस्पेक्ट में इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गेट में, या फिर प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखकर हमें पता लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं. तो वो फार्मूलेस आपको, ये फार्मूलेस तो आपको याद करने ही करने हैं. तो वो सारे फार्मूले मैं आपको आज बताने वाला हूँ. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो फार्मूला है वो पॉइंट लोड के लिए है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कहीं पॉइंट लोड इस तरीके से अप्लाइड है, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस z और रेडियल डिस्टेंस सपोज r पर स्ट्रेस कितना होगा. मान लीजिए मुझे इस पॉइंट पर स्ट्रेस निकालना है, तो वो स्ट्रेस निकालने के लिए फार्मूला जो कौन सा यूज़ करूँगा मैं, तो दो फार्मूले हैं हमारे पास पॉइंट लोड के कारण स्ट्रेस निकालने के. ठीक है, बट हम क्या निकाल रहे हैं, फिर वर्टिकल स्ट्रेस फाइंड आउट कर रहे हैं. तो निकालने के दो तरीके, एक तो वॉसिनिस थ्योरी है और एक वेस्टरगार्ड थ्योरी है. ठीक है, तो दोनों तरीके से निकाला जा सकता है. दोनों का फार्मूला ये दिया हुआ है, दोनों को हम देख सकते हैं. 1 मिनट. हाँ, तो ये हमारा ये वाला जो है, ये वाला, ये वॉसिनिस थ्योरी है. वॉसिनिस का याद रखना है हमें एक पॉइंट, इस पे क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आ सकते हैं वही चीज़ मैंने लिखी है. चैप्टर तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट तो आपको रिमेंबर करना ही है, एग्ज़ाम से पहले आपको याद होने चाहिए. पहली चीज़ क्या, वॉसिनिस की जो थ्योरी है वो हमारी आइसोट्रोपिक होमोजेनियस इलास्टिक सॉइल के लिए अप्लाइड होगा. ठीक है, यानी इलास्टिक थ्योरी अप्लाई होती है वॉसिनिस थ्योरी में. ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है पेपर में एक बार, अभी आया है 2-3 साल पहले. आइसोट्रोपिक सॉइल के लिए अप्लाइड होगा. सेमी इनफाइनाइट मीडियम, इलास्टिक सॉइल, आइसोट्रोपिक, होमोजीनियस, ये सारे एजम्पशन होते हैं इसमें. ठीक है, जब वेस्टरगार्ड थ्योरी की बात करेंगे तो वेस्टरगार्ड थ्योरी स्ट्रेटिफाइड सॉइल में अप्लाई होगी. स्ट्रेटिफाइड सॉइल मतलब स्ट्रेटिफाइड जो लेयर्स के फॉर्म में होती है, ऐसी सॉइल जो लेयर्स के फॉर्म में होती है, इस टाइप से. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल में जो परमेबिलिटी होती है, जो हमें भी पता है, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो परमेबिलिटी होती है वो कम होती है हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन के कंपैरिजन में. मतलब ये नॉन आइसोट्रॉपिक सॉइल होती है, स्ट्रेटिफाइड सॉइल, सिंपल सा. तो इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, वेस्टरगार्ड थ्योरी यूज़ करेंगे. ठीक है, तो दोनों का फार्मूला आपको याद करके जाना है. के वी क्यू अपॉन जेड स्क्वायर ये तो है, और के बी की वैल्यू यहाँ पर वॉसिनिस्क में ये वाली है 3/2 पाई ब्रैकेट में 1/1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर की पावर 5/2. और यहाँ पर बस क्या चेंज हो जाएगा, के बी के यहाँ पे के डब्ल्यू आ जाएगा. फार्मूला वही सेम रहेगा, बस के बी के यहाँ पर के बी, तो यहाँ पर के डब्ल्यू आ जाएगा वेस्टरगार्ड में. उसका फार्मूला ये है. ठीक है, ये दोनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन आ चुके हैं. ठीक है, फिर तीसरा जो फार्मूला है हमारा सर्कुलर अगर फुटिंग है तो फिर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे उसके लिए है. तो 1 मिनट, इसको भी देख लेते हैं. चलो, तो सर्कुलर के केस में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई भी सर्कुलर फुटिंग है, फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार हो गई, इस तरीके से, जैसे मान लो ऐसे सर्कुलर फुटिंग है, और वहाँ से मुझे और इसकी मान लो जो सर्कुलर जो लोडिंग है उसकी रेडियस मान लो आर है. ठीक है, और जेड डेप्थ पे मुझे स्ट्रेस निकालना है, मान लो इस पॉइंट पी पर मुझे स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे निकालूंगा. तो उसके लिए फार्मूला है, उसके लिए ये वाला फार्मूला है, सिग्मा जेड इक्वल्स टू के बी इंटू क्यू. क्यू तो क्या हो गई, इस पर जो लोडिंग होगी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के फॉर्म में दे रखी होगी, तो क्यू तो वो है. और के बी की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस क्यू अल्फ़ा. अब बात आती है कि कॉस अल्फ़ा क्या चीज़ है, कौन सा एंगल है, तो ये वाला जो एंगल जो बन रहा है, ये वाला है, इसको अल्फ़ा बोलते हैं. तो इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो ये जेड है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा, √r² प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, तो कॉस अल्फ़ा तो हम इजीली निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या हो जाएगा, z/√r² प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं सर्कुलर के लिए. ठीक है, तो ये तीन अब हमने देख लिए. चलो, अब चलते हैं चौथे पर, इसको भी हटा देते हैं. ठीक है, चौथा है हमारा लाइन लोडिंग के लिए. तो लाइन लोडिंग में क्या होगा उसको भी देख लेते हैं. अगर मान लो इस तरीके से, जैसे कोई रेल की पटरी गई हुई है, या फिर रिटेनिंग वॉल है, तो इस तरीके से लाइन लोडिंग है. ठीक है, तो उस केस में स्ट्रेस अगर फाइंड आउट करना है तो किस तरीके से करेंगे. फॉर एग्जांपल, अब इसको थोड़ा 3D में बना दें तो ज़्यादा इजी देखने में समझ में आएगा. मान लो ये लाइन है, इस पे इस तरीके से लोडिंग है. ठीक है, और हमें स्ट्रेस फाइंड आउट करना है कहाँ पर, स्ट्रेस हमें फाइंड आउट करना है मान लो इस पॉइंट पर, यहाँ पर इसकी
डेप्थ कितनी हो गई, डेप्थ है कितनी जेड, और यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो गई जो लाइन लोड से एक्स। तो इस पॉइंट पे स्ट्रेस फाइंड आउट करना है पी पर, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 क्यू डैश। और क्यू डैश क्या है, इसकी इंटेंसिटी लोड की किस में होगी, किलो न्यूटन पर मीटर में, ठीक है। तो इस तरीके से, तो क्यू भी है हमारे पास पाई जेड, और बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से हम सीधे सीधे स्ट्रेस निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, ठीक है। चलो यहाँ तक हो गया, इसके आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, एक तरह का क्वेश्चन और आ सकता है एग्ज़ाम में, वो ये है कि हमें क्या करेंगे, क्या करते हैं जनरली इस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बनाता हूँ ये से, ये एक ऐसा दे देंगे कि ऐसा दे दिया, मान लो एक रेक्टेंगुलर फुटिंग बोल दी, ठीक है। और यहाँ पर बोल दिया कि एक लोड यहाँ पे अप्लाइड है, एक लोड यहाँ पे अप्लाइड है, एक लोड यहाँ पे अप्लाइड है, एक लोड यहाँ पे अप्लाइड है। तो सेंटर पे मान लो यहाँ पे जेड डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे स्ट्रेस निकालना है, ये पॉइंट ओ है। तो कैसे निकालेंगे, तो फिर हमें क्या करना है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये वाला फार्मूला अप्लाइड कर देंगे। कौन सा वाला, बॉसिनेस्क वाला, जो भी हो क्वेश्चन में दिया होगा, बॉसिनेस्क अप्लाई करना है या फिर वेस्टरगार्ड अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लोड वाला फार्मूला यूज़ करके ये वाली डिस्टेंस ले लेंगे। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, अगर ये मान लो एक्स है और ये वाली बाई है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यानी ये हमारे पास रेडियल डिस्टेंस आ जाएगी। तो ये वाली डिस्टेंस आ गई, तो ये तो हो गई आर, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं आर, और जेड तो हमें दिया ही होगा, इस पॉइंट पे निकालना है मान लो पी पे, तो जेड है और आर हमने इस तरीके से निकाल लिया। तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पर, तो बस यहाँ पर बस क्या हो जाएगा, अब 4 लोड हैं तो 4 लोडों का अलग अलग स्ट्रेस आएगा, 1 2 3 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे। बस इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब चलो पेपर में गेट एग्जाम में आते क्वेश्चन किस तरीके के हैं इस चैप्टर से, वो देख लेते हैं। गेट एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, गेट एग्जाम में क्वेश्चन जनरली आएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखा जाए तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं चैप्टर से। बस क्या करना है, हमें फॉर्मूले से याद होने चाहिए, फॉर्मूले से याद होंगे तो क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है। बस उसमें डायरेक्ट क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाएंगे, मतलब आर जेड ऐसा नहीं करेंगे, आर जेड डायरेक्ट देखे बोलेंगे सॉल्व कर दो ना, ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कर देंगे, जैसे मान लो पॉइंट लोड अप्लाइड है, तो बोलेंगे कि अगर जेड वन डेप्थ पर स्ट्रेस इतना है, सिग्मा 1 है, तो जेड 2 डेप्थ पर कितना होगा, इस तरीके से। तो अगर आपको फार्मूला याद होगा तो इसके कंपेरिजन सीधे सीधे निकाल देंगे अपन। बस यही खेल है पूरा। एक क्वेश्चन तो इस तरीके से आ सकता है, और दूसरा क्वेश्चन इनके अजम्पशन पे आ सकता है, जो मैंने स्टार्टिंग में अपन ने डिस्कस किया था कि पॉइंट लोड में क्या है, बॉसिनेस्क थ्योरी के अजम्पशन क्या है वो हमने देखे थे आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए, और वेस्टरगार्ड थ्योरी के अजम्पशन क्या है कि स्ट्रैटिफाइड सॉइल या फिर नॉन आइसोट्रॉपिक सॉइल के लिए, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन और आया हुआ इस टाइप का आता है कि जो वेस्टरगार्ड से जो स्ट्रेस की वैल्यू आती है और बॉसिनेस्क से आती है, तो स्ट्रेस की वैल्यू किससे ज़्यादा आती है, तो ज़्यादा किससे आती है, ज़्यादा हमारी आती है बॉसिनेस्क से। ध्यान रखना, ये हमें ज़्यादा स्ट्रेस की वैल्यू दे रहा है, तो मतलब कंजर्वेटिव रिजल्ट देता है, डिज़ाइन के लिए सुटेबल रहता है, तो बॉसिनेस्क थ्योरी यूज़ करते हैं जनरली। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहा है तो हम यही वाली थ्योरी यूज़ करेंगे, ठीक है। चलो खत्म, इतना ही।